जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में है। विशाल जी हैं, अमित जी हैं और मेरे साथ में बैठे हैं गुजरात के नौजवान जिन्होंने यहाँ से गाय खरीदी है। सबसे बातें करेंगे। ये किताब जो हम आपको दिखाते हैं इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस बार पता नहीं डालेंगे नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समझो ज़्यादातर किताब इन्हीं पर आधारित है। इनका ज्ञान आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है। तो इस किताब को आप तक पहुंचाने में हम इनके आभारी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार विशाल जी। चोपड़ा, अमित चोपड़ा, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम? मेरा नाम पटेल दरगाह भाई। पटेल दरगाह भाई। कहाँ से हैं? मैं पालनपुर से, गुजरात। गुजरात से। तो पहली बार आए नहीं, हम पहली बार आए यहाँ पे? हाँ, ये पहली बार। कैसे आ गए? नहीं, पहली बार आए थे, 2-3 साल बाद मंडी में ले गए थे, अपने वो दबाली मंडी से ले गए थे। हाँ। इस बार इधर पहली बार आए। तो वहाँ फिर क्यों नहीं गए दोबारा? वो उधर रिकॉर्ड वाली नहीं मिल रही थी। वो लोकल अपने उसका रिकॉर्ड, जैसे कि उसकी कौन सी बीट की है वो वगैरह, उधर मंडी पे नहीं मिलता। मिलिट्री में हो क्या? मैं ITBP में था पहले। अच्छा, तभी बॉडी बता दी। हाँ, कितना पढ़े हो? मैं 12 पास किया। 12 पढ़े। कितनी गाय ले जा रहे हो? अभी यहाँ से हम 6 गाय लेके जा रहे हैं। 6। ये जो घुमाई पहले, कितना पैसा लगाया उसका? उस पर हम 1.5 लाख लगाए। 1.5 लाख? 1.5 1.5 लाख ले लिए? फौजी है, हाँ जी, बिल्कुल। उससे भी ले लिए? एक्चुअली ऐसे है, हाँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है गुजरात में, खास करके इनके एरिए में जो पालनपुर धानेरा है, पहले से अच्छी गाय लेते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये भी लोग अच्छी ब्रीड के सीमें यूज़ कर रहे हैं, अच्छी कंपनियों के इम्पोर्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वो रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो कुछ अवेयरनेस भी कम थी। अब जैसे इनको आपके चैनल के माध्यम से पता लगा कि ये लुधियाना ज़िला है जहाँ पे बहुत सालों से ब्रीड पे काम हो रहा है, तो इन्होंने सोचा डायरेक्ट रिकॉर्ड वाली लें, जो अभी ये बोलना चाहते हैं, जो पहले की जेनेटिक पे काम हुआ है। हमें भी बनी बनाई अच्छे अडर वाली, अच्छे दूध वाली गाय मिले, ताकि आगे भी इनमें बच्चे बढ़िया मिले। अब जब ये रिकॉर्ड लेना है, ये क्वालिटी लेनी है, दूध लेनी है, तो उस हिसाब से 1.5 लाख कुछ ज़्यादा। कौन से सीमन की है? ये खुद मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सेंटेंस लगा हुआ है इसको आगे, गया था? सेकंड टाइम डिलीवरी करेगी। उसके ऑर्डर में थन तो है नहीं है। बहुत अच्छी अडर क्वालिटी है, पूरा वेन से भरा हुआ है, 20 दिन बाकी है, अभी कच्ची है बछड़ी। तो फिर भी 1.5 लाख ले लिए? हाँ जी, तैयारी पे तो काफ़ी कीमत की गाय है। और ज़्यादा हो जाएगी? हाँ, 2 कितना लाख दूध दे देगी? दूध 38 दिया है इसने फर्स्ट टाइम पे। अच्छा। 37, 38। हाँ। अभी 45 की उम्मीद है पक्की, लेकिन फिर भी ये 40 प्लस निकालेंगे। इनका शेड बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर तुम पहले में गए थे तभी मान लेना था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे फर्स्ट टाइमर है, लेकिन ओरिजिनल सेकंड टाइम डिलीवरी है। पेट बहुत कसा है, लंबी बहुत है। कहाँ से दिला के लाए? बार फार्म से ले है। हाँ। भाइयों बहनों को नमस्कार। अरे बात सुनो, वो अपनी गाय बेचने के लिए ना अपनी बात शुरू कर लेते हो। हाँ। वो किसानों का इतना नुकसान हुआ है, उसके लिए कभी बोले 2 अक्षर तुमने? मैंने पिछली बार वीडियो में बात की है। सीमन कौन सा लगा इसको? सेंटेंस लगा हुआ है, खुद भी बहुत अच्छे सीमन की हमें है। तो 45 दूध बता रहा। देगी आराम से, प्लस भी कर सकती है। जो इसकी जात क्वालिटी ब्रीड है ना, जो इसकी ब्लड लाइन है। अंकल मेरी बात समझो, दूध कौन सी गाय देती है? गाय तो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी जाएगी। दूध अच्छी एक ब्लड लाइन ने देना है। जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे सीमन पे काम करते जाएंगे, अपने को दूध भी मिलेगा, अच्छे करैक्टर भी मिलेंगे और पशुधन भी ला मिलेगा। दूसरे लेके आओ। ये भी चौधरी साहब ने ली है। ये भी जो। हाँ। यार तुम एक बात बताओ, हाँ जी, यही गाय पहले तुमने किसी और को बेची, वही इनको बेच दी? वो पिछली अच्छी- वीडियो में तुमने यही तो दिखाई सारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई। हम आज बगुले भगत बने हैं, हाँ जी, तुम भी ऐसे ही बन जाओ, फिर तो छुप जाएगी बात। नहीं ऐसे ही है। देखिए, खरीदी मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि चलो इनको अवेयरनेस देना, समझाना, इस लेवल की चीज़ अरे लेनी ये बताओ चाहिए। वो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है। क्यों? वही मैं कह रहा हूँ, वैसी ही दिखेगी सभी आपको। दिखेगी वैसी ब्रीड नस्ल तो अंकल ये तो वही है जो तुमने कल वो बेची 45 वाली। हाँ, बस वो नहीं है, ये दूसरी है। गाय तो दूसरी है। ये दूसरी है।
कौन से सीमन की है ये खुद प्रॉफिट की है। हैं? प्रॉफिट सीमन की है। अच्छा, हाँ, प्रॉफिट सीमन की है खुद। आगे इसको अरमाडा लगा है, अरमाडा ABS लगा का। हुआ है, नॉन सेक्सुअल। कौन सी भी आता है? सेकंड टाइमर है प्योर। ये 7वीं 8वीं जेनेटिक्स में गाय है ये। आपने क्या देखा इनमें? इसमें इसका ये पहले तो ये प्रॉफिट कंपनी एबीएस की है ना, प्रॉफिट हाँ, वो देखा, और उसका कैरेक्टर, उसका वो थान अडेन, वो उसका अच्छा लगा थे थोड़ा। जानकारी रखते हो? हाँ रखते हैं ना। पहले कितनी है? हमारे पास उधर 3 गाय है, कितना दूध वाली है? हमारे पास 13-14 लीटर की। तो ये कैसे पालोगे फिर? एक टाइम का 13-14। कोशिश करेंगे 25-26 वाली है? अभी उसको कोशिश करेंगे ना। अभी 13 से लिया है तो अभी 20 पे जाएंगे, ऐसे थोड़े 13 पे ही अटके रहेंगे। पाल लेंगे ये? बिल्कुल पाल लेंगे, बहुत सुंदर। तुमने तो अपनी बेच दी, बात खत्म, पैसे ले लिए। नहीं, फर्क है, फर्क है। आज से 1 महीना 20 दिन पहले जो मेरे को कहता था ब्याई लेके जानी है, बेची भी है गाय, लेकिन मैंने इधर से बोल दिया तेरे घर ये संभलनी नहीं है, ले जाओ। अब जिद कर रहे हो, ले जाओ, संभलनी नहीं है तुम्हारे से गाय, तुम्हारी बीमार भी होगी, तुम्हारी मरेगी भी सारा। अब मौसम बहुत अच्छा है, गाय बड़ी टेक्निक से ली है, 20-20 दिन बाकी है इनके घर पे, इनकी डाइट पे सेट होकर डिलीवरी करेगी। इनकी एक शर्त थी कि फार्म में घूम के डायरेक्ट रिकॉर्ड लेके गाय खरीदनी है। इनसे पूछिए, कोई भी व्यापारी के घर नहीं, कोई भी गांव में नॉर्मल किसान के घर, सभी पारदर्शी मिले नहीं उनसे? मिले हो गए? मैं कहता हूँ कितनी जिद से सौदे हुए हैं, इनको पता है कि कैसे ये परचेजिंग पूरी हुई है। लिया तो 6 ही कैसे कैसे मिल लेते हो तुम लोग उनसे, किसान से? देखिए, मिलने की बात क्या है, जो अच्छा किसान बेचने वाला है ना, हमारे पंजाब का फार्मर है, वो भी चाहता है कि हमारा पंजाब चलता रहे। वो कभी नहीं मिलेगा, वो खुद ही नहीं मिलेगा। वो गलत काम, गलत व्यापारी को, जो खुद ब्रीडर आदमी है, वो कभी नहीं करने देगा। ना उसको पैसा खाने देगा, ना उसको गाय गलत देगा, ना उसको ड्यू डेट वो ज़्यादा बताएगा कि कितने की है ये 1,60,000 की। 10,000 बढ़ा दी? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उतना 1.5 में क्यों नहीं लेके दी? बहुत अच्छी बछड़ी 10,000 में क्या? मैं कहता हूँ कोशिश। तुम भिड़े नहीं हो गए ज्यादा? नहीं, गाय तुम अच्छी। कहो जल्दी होगी, चलो चलो दे लो, चलो चलते हैं। उधर खड़े रह के तो 1 घंटे सौदा ही नहीं हुआ। जब वहां से चले गए थे तो दोबारा वापस आके सौदा हुआ है, दरगाह भाई को मालूम है। इतनी मेहनत की कई है बार बछड़ी। ऐसा भी होता है कि दूसरे दिन जाके सौदा होता है? होता है, बिल्कुल। तुमको पता ही मिल जाएगी? हाँ, कोशिश। क्या सोच के जाते हो कि 10 और अधिक लगा दो? नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे हमें पता लग जाता, अब हमने जानवर का दाम पूरा लगा रहा है, अब फार्मर अड़ रहा है, तो फिर हम छोड़ के जाएंगे कि हाँ भी आप भी दाम लगवा लो बाहर से, अगर कोई ज्यादा दे रहा है। फिर वो समझते हैं कैश पेमेंट है, कभी बाजार में ऐसा कभी लेन देन उल्ट पुल्ट नहीं किया। कई बार ऐसा भी होता है तुम लोग जानबूझ के दाम ऊंचा लगाते हो कि ना इसकी बिके, और आगे से सही बोले। नहीं अंकल, किसी हमने फार्मर नहीं को किया, खराब- लेकिन करते हैं लोग ऐसे। करते हैं हैं। लेकिन हमने नहीं किया ऐसे कभी। अच्छा तुम एक बात बताओ, अंकल, फार्मर तो हमको पूछते हैं, विशाल भाई, अमित भाई, पूछ लो, सामने बैठा लड़को, मेरे को कितने बंदे पूछते हैं, विशाल भाई चलो कोई बात नहीं, आप हमको बता दो ये हमारी गाय कितने की बिकनी चाहिए, पूछो अच्छा अमित को। तुम एक बात बताओ, हम लोग मेस्टेटिस के लिए, थलेरिया के लिए इतना ज़्यादा बताते हैं, जी। फिर भी कमेंट आता है कि उस पर बनाओ। पता नहीं वो वीडियो देखते नहीं हैं, जहाँ कोई नया आदमी होता है उसने पहले नहीं देखी होती, लेकिन जो देख चुका उसी वीडियो में बोला हुआ है, फिर भी कमेंट करते हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम बोल तो वही कुछ ही रहे हैं, बता तो वही रहे हैं, चाहे उसको फेबियोसिस बोल लो, चाहे उसको कुछ भी बोल लो, प्रॉब्लम अडर की है। उनको उसका असल में solution उनको तो वही। फेबियस का मालूम होता है अर्थ ना, हाँ। उन्होंने अपना शब्द बताना होता है। शब्द बताना। चलो लाओ अगली लाओ। ये तीसरे नंबर पे है। हाँ जी। नमस्कार, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश भाई चौधरी है। कमलेश भाई हाँ, चौधरी। चौधरी? हाँ। चौधरी हो? हाँ, चौधरी। तो चौधरी लोगों ने तो किसी को पैसे देने नहीं होते, पैसे तो देने ही तो आप कैमरे से क्यों छुप रहे थे? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा हम सुन रहे थे। अच्छा। ये जो गाय घूमी है, कितने पैसे लगाए इस पे? इस पे हमने लगाए 1.5 लाख। 1.5 लाख? 1.5 लाख। ज़्यादा तो नहीं बता रहे? ना, ज़्यादा नहीं है। आगे बेचनी तो नहीं है? आगे बेचने नहीं है, फिर तो सही है। ब्रीड बढ़ानी है। 1.5 में लेके दिए? जोड़ी ली वो है तो एक- बची है अभी। हाँ, फर्स्ट टाइम और बछड़ी है। हाँ। एक्चुअली ये जोड़ी ली है। दांत अभी एक ही दांत तोड़ा है। एक निकल आया? हाँ, एक जो ही तुमने निकला। आधा निकला उसको दे दिया? हाँ, दोनों का बराबर ही निकला है। मेरा निकाल के उसको लगा वो दिया। लगा। ऐसा भी करते? बहुत बॉडी वेट है बछड़ी का, कम से कम 650 केजी। और थान तो है नहीं, बिल्कुल ही ऑर्डर तो है नहीं है। कब तक भी आएगी? 45 दिन बाकी है इसको डिलीवरी फिर में। भी 1.5 महीना लगेगा, 1.5 लाख लगेगा।
बहुत प्यारी चीज़ है। इसके साथ की बछड़ी भी दिखाता हूँ, जोड़ी ली है 3 लाख की, हाँ दोनों को हैमर सेक्स सीमन लगा हुआ है। हाँ। अब फिर मैं वो एक्चुअली ना इनका भाई था लड़का, वो चले गया, उसी के पास पूरी डिटेल कैसे थी रहेंगी इनकी फार्मर। बछिया? इन्होंने फर्स्ट टाइम पे दोनों बछड़ियों ने 40-40 लीटर दूध देना है। बछियों ने? हाँ फर्स्ट ये कितना देगी? 40 लीटर। ये भी 40 दे हाँ देगी जी, पहली बार में? बिल्कुल सुना पहले। पहली बार, सेक्सुअल सीमन लगे पहली बार में कहते देते नहीं है इतना। नहीं दे देती है। 45-50 ब्लड लाइन में ने देती अंकल है। दूध निकालना होता, ब्रीड देती है क्यों? तुम लोग झूठ बहुत बाकी बोलते हो। इनकी संभाल चाकरी भी होनी चाहिए, फीड के बारे में भी अवेयरनेस। तुमने आज तक कभी दिखाई है कोई जो बेची है? सब तो दिखा रहे हैं अंकल, वहाँ दिखाओ चल के। वहाँ भी चलो। चाहते तो मैं नहीं। तो बोलता हूँ हम तो जाते हैं, आप नहीं जाते अब। जब तो हम जाना तुम्हारा ग्राहक आ जाता है। चलो इन्हीं इन इस लोगों बार की वजह से इस बार हम अपना अकेले जाएंगे और सारी सीआईडी रिपोर्ट बना के आएंगे। जब हैं? जब जब मर ये जोड़े वाली आ गई हाँ जी, है? कितने का जोड़ा? सही सही बताना तुम सही भी। सही। हाँ हाँ। जैसे तो लोग बताते हैं उस हिसाब से तो जोड़ा ये 2,20,000 का। तो तुम 40-40 तीन को लीटर क्यों वाली। कहा तुमने? मैंने ली 3 लाख की है, अगर मैं बोलता हूँ 3 की 3.5 की तो लोग बोलेंगे अमित की गाय महंगी है। वो पहले 1,10,000 90,000 वाले के घर जाएंगे गाय लेने, मेरे पास कोई आएगा नहीं, मैं धंधा कैसे चलाऊं? अच्छा हाँ मेरे को कम बोलना पड़ेगा ना 1-1 लाख, लेकिन समस्या आएगी बाद में, मैं उनको गाय कहाँ से दूंगा? आज इनको सही बताऊंगा, इसीलिए आप मेरे को बोलते हो इतना रेट इतना रेट। वो अच्छी चीज़ लेनी है भैया, ब्रीड लेनी है और दूध लेना है, रिजल्ट लेना है तो लगना है, लेकिन ये रेट ज़्यादा नहीं है। ये निकालो अंकल पैसे तो एक अंकल बछड़ी मैक्स फ्लाई की है जो अभी दिखाई है, मैंने हाँ। फार्मर को फ़ोन लगाया, एक मैक्स फ्लाई की है, दूसरी मिडनाइट की है, दोनों को हैमर सेक्सल सीमन लगा हुआ है, एक 4थी जनरेशन है, एक 5वीं जनरेशन। अब इनको 6 दिए हम लोगों ने। हाँ जी। कितने में सेक्सुअल सीमन है? अब अच्छा 2 ये हो गई, एक हाँ। पहले बता दी 3, हाँ जी, और आगे आने वाली में भी होगा। हाँ वो मतलब सीमन तो 1500 से सेक्स सीमन कहने चालू का हो मतलब जाता ये है कि इनके पास अच्छी बछिया 4 ये हो गई तो 4 और नहीं आ जाएगी। आगे भी आ जाएगी। ये कहने का मतलब बहुत अच्छी बात बोली तो आपने। इनको भागने की जरूरत नहीं। नहीं कहीं नहीं, इनके घर ही सोना है, उसको तैयार कैसे करना है बस वो 4 सोचते का रहे। ये 2.5 क्विंटल दूध वहीं पैदा कर लेंगे। पैदा कर लेंगे, गारंटी है। ये है भाई डेयरी के सक्सेस होने का सबसे बड़ा नुकता। इनकी बातें ध्यान से सुना करो, बातों में बहुत कुछ छुपा है। हम चाहे इनका विरोध करें या बुराई करें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी इनकी बात जो है वो ज्ञान वाली होती है। तो इन्होंने बड़े सेमिनार अटेंड किए हैं, बहुत कुछ देखा है कि पता नहीं कितने पशु इनके हाथों से होकर गुजरते हैं हर महीने। तो किसी डॉक्टर को इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी ये रखते हैं। अभी एक आगे ले जानकारी सुनना ध्यान से। अच्छा हम लोगों ने अपनी बातें तो कर ली, हाँ जी। इनसे पूछा कुछ नहीं। कैसे? आपको क्या समस्या है? को तो अभी तो कोई समस्या नहीं है, पर पहले थी समस्या। जब पहली बार हम पंजाब आए थे ना, हाँ तब इतना बंदे से हमको इतना पहचान नहीं था, और हम मंडी पे गए थे। मंडी में जो अभी गाय ले रहे थे वो सामने वाले के भी पहचान इतनी नहीं थी, वो गाय कौन सी होगी क्या होगी। तब हमको भी मालूम नहीं था कि ये वो ब्रीड ABS के जो ब्रीड होती है ना, उतना हमको मालूम नहीं था। तो उधर हम नहीं पूछ पा रहे थे, नहीं वो हमको बता रहे थे। फिर भी हमने 2 गाय उधर से मंडी से ली थी और फ्रेंड भी ली थी, ऐसे 10 गाय ली थी, ले गए थे। पर उसके बच्चे जो आ रहे थे वो सही नहीं आ रहे थे, जैसे कि वो ब्रीड वाली थी नहीं, तो वो बच्चे पूरे ब्रीड वाले नहीं दिए ना। सही कह रहे सही कह रहे, भी ब्रीड की हमें जानकारी नहीं थी। हमारे लिए मंडी वाली भी वैसे ही है, गांव वाली भी वैसे ही है, उसी तक ना सामने वाला बंदा अवेयरनेस दे रहा था। ये ना अभी भी एक्चुअली मेरे पास नहीं आए थे, कहीं और चले गए थे, ये फरीदकोट साइड, नाम नहीं दूंगा, अमित भाई लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं उड़े। और मूरी उतार रही है यार। अच्छा हाँ एक्चुअली ये लोग अभी भी मेरे पास नहीं आए थे डायरेक्ट, ये कहीं और चले गए थे इधर फरीदकोट साइड पे, क्योंकि अभी तक इनको पता ही नहीं था इस एरिया में ये ब्रीड है, ऐसी है। तो मैंने इनको एक चीज़ का फ़ोन ज़रूर लगाया, मैं कहा भाई ये जो खरीदनी होगी ना एक बार इधर देख लेना फिर खरीदना। अब ये खरीदी के बाद एक ही चीज़ कह रहे हैं, गायें तो खरीद के जा ही रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ डेयरी फार्मिंग के बारे में आपके इस एरिया में जानकारी हासिल करके जा रहे हैं, गाय की बीमारियों का और रख रखाव का। अब पूछिए आप क्या कहना चाहते हैं? मस्टैटिक्स की जो बात कर रहे थे, हाँ जी, तो मस्टैटिक्स में हर इंजेक्शन में
सोडियम का वो दिया रहता है फार्मूला। एक्चुअली ऐसे है ना अंकल, तो वो मतलब जो सोडियम पड़ता है तो सीधा ही मीठा सोडा दे दो फिर। मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली, आप पहले भी कह रहे थे, बात वही आती रहती है, इतनी देर हो गई हो मस्टैटिस, फिर मस्टैटिस पे वीडियो बनी हुई है, उसी वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं मस्टैटिस का बता दो। ठीक है, मस्टैटिस बेसिकली क्या चीज़ है, ये भी भैया अभी मेरे को कह रहे थे, मेरी एक गाय को बार बार मस्टैटिस होता है। जैसे गाय की इंडिविजुअल हेल्थ है ना, इंडिविजुअल गाय हम कहते हैं बुखार हो गया, ये हो गया, कमजोर है, ताकतवर है, हेल्थ, ऐसी एक अडर की अपनी हेल्थ है। अडर का भी एक ग्राफ है, अडर का एक स्कोर है, कितने स्कोर का अडर है ये, जो लंबे अडर है उन पे मस्टैटिस आनी है बार बार। अब अडर की हेल्थ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको ये जानना पड़ेगा। गाय की हेल्थ कर रहे हैं अच्छी डाइट से, अडर की हेल्थ किससे कर रहे हैं? अडर की हेल्थ सबसे पहले तो अच्छी खुराकी, ऑल ओवर गाय को हम मिनरल्स पूरे दे रहे हैं, और जो अडर का मिनरल है वो क्या है, ये मीठा सोडा। कंपनियां तो बाद में आई, पशुधन तो कितने सदियां ही होगी रखते, पहले दिन ही तुरंत मीठा सोडा दे दो, दूसरी गाय को जितना मर्जी महंगा टीका लगा लो, मीठे सोडे का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। और इसी साल्ट से ये सब इंजेक्शन बने हुए हैं, ये जो सेफ्टी फॉर सोडियम और कोबैक्टन, ये सब। ले आओ भाई। ये अगली आ गई, हाँ जी जी, ये क्या कहती है? ये क्या कहती है, ये कहती है मैं जिस पशु पहले वो मस्टैटिस वाली बात पूरी करो। हाँ वो कर लेते हैं पूरी। मैं मस्टैटिस बोल रहा था, ये अडर की हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने खाने में ही मीठा सोडा डाल लोगे ना, उसके लिए खुद की फीड तैयार करनी पड़ती है। 100 किलो में 1 किलो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये समस्या आनी नहीं चाहिए। उसके साथ आप तारामीरा डाल सकते हैं, चलो वो ज़्यादा स्टेटों में नहीं मिलता, तो मेथे तो मिलते हैं ना ज़रूर। वो मेथे का काम क्या है, जब हम मेथे खाने में देते हैं, खाना जब अंदर बदहजमी करेगा, वायवादी करेगा, गैस बनाएगा, वो कहीं फंगस ज़्यादा आएगी, वो चीज़ अडर पे पहुंचेगी। अब मेथे हमेशा पशुपालन का पाचन सही रखते हैं, गैस नहीं होने देते हैं। काली जीरी बहुत अच्छी है। ये चीज़ें आपको बहुत बार बताई है। कारण क्या है, लोग बीमारी के इलाज पे पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, खाने पे नहीं कर रहे। आप पहले खुराक अच्छी दे दो। मोमोज खाने हैं तो डॉक्टरों के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा खाना, ड्राई फ्रूट, दूध पीना है तो बीमारी पे पहुंचोगे ही नहीं आप। इसका बताओ गाय का हाँ जी जी, कितने की है ये 1 लाख की बछड़ी ली है, भैया ने ली है। क्या नाम है भैया अपना? कमलेश भाई ने। एक्चुअली ये क्या कह रहा था, मेरे को कोई बछड़ी ले दो, 50-60 हज़ार की बछड़ी ले दो। मैंने इसको बोला तू पता नहीं उसको कंसीव करा पाएगा, डिलीवरी करा पाएगा, उससे इस बछड़ी को, इस गाय को बहुत अच्छा सीमन लगा हुआ है। तैयारी में 8-10 दिन बाकी है। बस 1 लाख की? 1 लाख की। पहली बार दूध दिया 25 लीटर, हाँ। इस बार दूध देगी 30। ये दूसरी ब्यात में है? दूसरे ब्यात में। तो बछड़ी कहाँ रह गई? उन्होंने इस बाखड़ी की भी वीडियो दिखाई, अभी बच्चा देना है इसने। अच्छा। हाँ, मैं वो सीमन कौन सा? बछड़ी की बात मैं ये कह रहा था। नहीं, लगा तो कन्वेंशनल ही हुआ है, मैं झूठ बोलूँ ऐसे। मैंने इसको बोला कि वो इस पे बछड़ी आ गई तो तेरा घर पूरा है, साथ में तू दूध भी ले लेगा, और ये ब्रीड इस काबिल है कि सेक्सिमल लगाएगा, टॉप की ब्रीड पैदा करेगी, अपने घर पे बछड़ी तैयार कर लेगा। तो तुम ऐसे ही सेक्स में बोल दिया करो सबको, इनको क्या पता है? नहीं नहीं, इसमें तो लगे ही 2-3 को बाद में लफड़े। मैं तो फिर पूछो तो सीमन का नाम ही नहीं लेता कौन सा, बस मैं ये बोलता हूँ इम्पोर्टेड है। इनको आगे कह देता हूँ ये फार्मर खड़ा है, पूछ लो भैया कौन सा लगा है, मेरे को नहीं पता कौन सा लगा है। गाय आपकी इम्पोर्टेड सीमन की होनी तो चाहिए। हमारी समस्या तो जो की त्यों है। हाँ जी। तुम झूठ बोलोगे तो फिर हम उनको कहेंगे चलो, ये कहेंगे ये ऐसा हो गया, जो बोला था वो नहीं हुआ, तो हम कहेंगे चलो तुमको कुछ पैसे दिलवा देते हैं, तो 10-15 हज़ार दिलवाएंगे, 2-4 हज़ार हमको मिल जाएगा। नहीं नहीं, तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं नहीं भाई। कभी पड़ी। अच्छा काम किया, उल्टा ये बोलिए। मैं कहता हूँ किसान लोग ये पूछे, जो गाय पहले बेची है उनके नंबर दो, उनसे बात के करें, उनसे रिजल्ट लें, कैसा रिजल्ट मिला है, फिर आएगा। तो एक आदमी हमसे बोलता है, कमेंट टेलीफोन किया हमको, अंकल जी मैं कहता वो अमित वगैरह की वीडियो ना वो छोटी बनाया करो।
मैं कहता हूँ वो काम कैसे हो जो कभी हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं उनकी वीडियो छोटी, मैं कभी बनाना ही बंद कर चलो देना। बैक टू बैक अब देंगे आपको वीडियो, बीच में हम भी काम में उलझ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं लगता। 2 ब्रदर है, ज़्यादा मेन पावर है नहीं है, बच्चे बाहर हैं तो टाइम नहीं लगता, लेकिन अब टाइम निकाल के बैक टू बैक अपने चलो ये वीडियो आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, नहीं तो दोबारा देख लो, बार बार देखने को मन करेगा अगर सीखना है तो। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।